सर हमारा आज का टॉपिक है डबली लिंक लिस्ट में, जो कि एक ऑर्डर्ड लिंक लिस्ट है, में किसी एलिमेंट को क्या करना है, डिलीट करना है। डबली लिंक लिस्ट, डबली ऑर्डर्ड लिंक लिस्ट में किसी एलिमेंट को हमें क्या करना है, डिलीट करना है, राइट। तो चलिए हम चलते हैं मीड डिलीट एल्गोरिथम की तरफ। तो सबसे पहले यहां मैं लिखने जा रहा हूं, तो सर शुरू करते हैं। दैट इज द मीड डिलीट, है ना। क्या क्या दे रहे हैं हम, तो हम भेजेंगे इन्फो, प्रीवियस, नेक्स्ट, स्टार्ट, एवीएल, और यहां से वो वैल्यू लेके जाएंगे जो हमने क्या की है, डिलीट करना है, ठीक। तो ये हमारा मीड डिलीट एल्गोरिथम का हेडर हो गया। क्या क्या है हेडर के अंदर, इन्फो है, यानी कि इन्फो पार्ट, ये हमारा इन्फो पार्ट है ना, ये हमारा प्रीवियस पार्ट, और ये हमारा नेक्स्ट पार्ट। तो इन्फो, प्रीवियस और नेक्स्ट। फिर हमने एक एवीएल लिया है, राइट। एवीएल जो कि इस वक्त अगर मैं देख पा रहा हूं तो मैंने एक छोटी सी लिंक लिस्ट बनाई हुई है, राइट, जिसमें स्टार्ट नोड अगर आप देखें तो मैंने 500 रखा है, जिस पर 10 रखा हुआ है। 500 के पास अगला लोकेशन 1000 है, जहां पर 20 पड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि इस 1000 के पास इसके आगे वाले का और इस 500 के पास इसके पीछे वाले का एड्रेस है। ऐसे डबली लिंक लिस्ट बनाते हुए मैंने एक लिंक लिस्ट तैयार कर रखी है ना। कितने एलिमेंट की, 5 एलिमेंट की, राइट। तो लास्ट अब मेरे पास जो अवेलेबल नोड है, मतलब मैं अभी अगर इंसर्ट कॉल करूं तो अगला नोड जो यहां बनेगा, इस जगह बनेगा, वो कौन सी लोकेशन पर बनेगा, 900 पर बनेगा, ठीक है। तो ये मैंने एक लिस्ट यहां पर प्रिपेयर किया हुआ है आप लोगों के लिए। अब चलिए दादा शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि हम देखते हैं कि यदि इफ अगर हमारा स्टार्ट बराबर कहां है, नल है, देन, तो स्टार्ट नल होने का मतलब यह हुआ कि मेरी लिस्ट में कोई भी नोड नहीं है। और मेरी लिस्ट में अगर कोई भी नोड नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी लिस्ट खाली है। तो मैं यहां मैसेज दे दूंगा कि राइट लिस्ट इज एम्प्टी, कि लिस्ट क्या है, खाली है। और मैं यहीं से क्या हो जाऊंगा, रिटर्न हो जाऊंगा। मैं यहीं से क्या हो जाऊंगा, रिटर्न हो जाऊंगा, ठीक। और ये या रिटर्न 0 कर दो कि यहां पर अपन रिटर्न 0 हो गया, और ये एंड इफ बात खत्म। तो सर पहली सिचुएशन समझ में आ गई कि अगर स्टार्ट कहां बैठा है, नल पे। स्टार्ट कहां है, नल पे। इसका मतलब कि मेरी इस लिस्ट में कोई नोड नहीं है, तो मैं कुछ डिलीट नहीं कर सकता। ऑन दैट केस में लिस्ट इज एम्प्टी मैसेज दूंगा और रिटर्न 0 के साथ बाहर आ जाऊंगा, ठीक। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं कि अगर मान लीजिए जो वैल्यू मैंने यहां सेंड की है, जिसको मुझे डिलीट करना है, वो मेरा पहला ही नोड है, वो मेरा पहला ही नोड है, यानी कि स्टार्ट नोड को ही मैं डिलीट करने जा रहा हूं। तो ऑब्वियस तौर पर अगर ये डिलीट होगा, 500 डिलीट होगा इस वक्त, अगर जो मेरा पहला नोड है, तो 1000 मेरा स्टार्ट नोड बनेगा, 1000 मेरा स्टार्ट नोड बनेगा, और इसको जाकर मैं डिलीट मार दूंगा, राइट है। तो चलो चेक करो कि यदि इन्फो ऑफ स्टार्ट बराबर है किसके, वैल्यू के, देन इन्फो ऑफ स्टार्ट यानी कि ये 10, राइट, बराबर है उस वैल्यू के जो मैंने डिलीट करने के लिए दी है। मतलब मैं पहला ही नोड डिलीट करने जा रहा हूं,
तो उस केस की अब यहां पर बातचीत चलेगी। तो ऑन दैट केस हम क्या करेंगे, टेम्प नाम का एक वेरिएबल लेंगे और टेम्प वेरिएबल को सबसे पहले तो क्या दे देंगे, स्टार्ट। टेम्प वेरिएबल को क्या दे देंगे, स्टार्ट। और जो अभी स्टार्ट है ना, उसकी प्रीवियस, यानी कि इसका जो लिंक इससे बना हुआ है इसको हटा देंगे, यानी कि प्रीवियस ऑफ स्टार्ट कॉलोन इक्वल, प्रीवियस ऑफ स्टार्ट कॉलोन इक्वल नल। यानी कि यहां इस जगह जहां 500 लिखा हुआ है वहां क्या लिख देंगे, नल। यानी कि इसका इससे कनेक्शन हट गया। और इसको तो हम डिलीट कर ही रहे हैं, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अब जो मेरा स्टार्ट नोड है वो कहां आ जाएगा, लिंक ऑफ, सॉरी सॉरी सॉरी, वो कहां आ जाएगा, नेक्स्ट ऑफ स्टार्ट पर। और ये बात खत्म। पर इसमें एक गड़बड़ हो गई सर अपन लोगों से, देखो और अगर इन्फो ऑफ स्टार्ट वैल्यू के बराबर नहीं है, मतलब मेरे पास जो भी नोड अभी मुझे डिलीट करने को कहा गया है वो मेरा पहला नोड नहीं है, वो मेरा दूसरा या दूसरे के आगे का जो भी नोड है वो हो सकता है। तो उस कंडीशन में ये मैं कहां आ गया, एल्स पार्ट पे। ये मैं कहां आ गया, एल्स पार्ट पे। अब जब मैं एल्स पार्ट पर आ गया तो अब यहां पर मुझे अपना ट्रेवर्सल शुरू करना है, यहां पर मुझे अपना ट्रेवर्सल शुरू करना है। और कौन से नोड तक ट्रेवल करके जाना है, उस नोड तक जो एग्जैक्टली वो नोड है जो मुझे डिलीट करने को कहा गया है। तो अब देखो यहां पर मैं सबसे पहले ऐसा लिखता हूं कि टेम्प कॉलोन इक्वल, टेम्प कॉलोन इक्वल नेक्स्ट ऑफ स्टार्ट। मतलब सर नेक्स्ट ऑफ स्टार्ट कितना है, देखो 1000, नेक्स्ट ऑफ स्टार्ट कितना है 1000, ये किसको मिल गया, टेम्प को। अब मैं यहां पर एक लूप लगाने जा रहा हूं, ये लूप में चलो यहां आके लगा लेता हूं ताकि वो पूरा एक जैसा दिखे, कि व्हाइल जब तक मेरी जो वैल्यू है वो क्या है, बड़ी और बराबर है किससे, इन्फो ऑफ टेम्प से। एंड जो टेम्प है वो नॉट इक्वल्स टू नल है, तब तक ये लूप मुझे चलाते रहना है, तब तक मुझे ये लूप चलाते रहना है। और किस जगह पर आना है, उस जगह पर आना है जहां पर वो नोड मुझे मिल जाए जिसको मैं डिलीट करने वाला हूं, या फिर मैं पूरी लिस्ट ट्रेवल करते हुए कहां ना निकल जाऊं, बाहर। कहां ना निकल जाऊं, बाहर। तब तक मुझे अपना लूप क्या करते रहना है, चलाते रहना है। ठीक, तो अब देखो मैंने अंदर एक कंडीशन लगाई कि यदि यदि जो वैल्यू है वो कहीं पर भी बराबर आ जाए इन्फो ऑफ टेम्प के, देन क्या करना है, तो उस कंडीशन में मुझे ये करना है
कि मान लो सपोज करो 40 वो वैल्यू है जो मैं डिलीट करने जा रहा हूं, तो सोचो क्या होगा इस कंडीशन में कि 40 के आगे जो नोड है ये वाला 100 वाला, इस नोड के पास 40 वाले का एड्रेस था, तो इसका 40 से एड्रेस हटके ये 200 पर लिंक करेगा, क्योंकि अब ये नोड बीच में से हट गया, तो ये नोड डायरेक्टली इसके बाद वाले नोड से लिंक होगा, और इसके बाद वाला जो नोड है उसकी प्रीवियस 40 के आगे वाले से यानी कि 100 से लिंक करेगी, राइट। मतलब ये इससे कनेक्ट हो जाएगा और इसको हम डिलीट कर देंगे, राइट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो थोड़ा सा यहां पर तुम्हें दिमाग लगा करके काम करना पड़ेगा सर, राइट। तो देखो अब मैं जो लिखने जा रहा हूं उस पर थोड़ा सा ध्यान देना, राइट। मान लो हम चले और टेम्प आया 1100, टेम्प आया 1100, राइट। तो अब तुम्हें क्या करना है, तो तुम्हें 1100 की नेक्स्ट 100 की नेक्स्ट बनानी है, 1100 की नेक्स्ट 100 की नेक्स्ट बनानी है। चलो बताओ कैसे बनाओगे, क्या लिखोगे उसके लिए। तुम्हारे पास 1100 है मात्र टेम्प के पास, तुम्हारे पास 100 भी नहीं है, तुम्हारे पास 200 भी नहीं है, लेकिन तुम्हें ये जो 200 है, ये जो 200 है 1100 की नेक्स्ट पर, उसको 100 की नेक्स्ट पर रखना है। तो सर ध्यान दो, देखो मैं अगर अभी यहां लिखूं कि प्रीवियस ऑफ टेम्प, तो मुझे बताओगे मुझे क्या मिलेगा, प्रीवियस ऑफ टेम्प क्या मिलेगा मुझे, कौन बता रहा है, जल्दी बताओ यार। शैलेंद्र बोल जल्दी से, अभिषेक कोई भी बोलो यार, अमन। प्रीवियस ऑफ टेम्प कितना है, टेम्प मान लो 1100 है, तो प्रीवियस ऑफ टेम्प कितना है, एनीबडी। अभिषेक बोलना। सर 100 है, 100 है, राइट। मतलब मैं नेक्स्ट ऑफ ये कह दूं, तो नेक्स्ट ऑफ प्रीवियस ऑफ टेम्प, तो प्रीवियस ऑफ टेम्प दे रहा है 100, तो नेक्स्ट ऑफ 100 क्या दे रहा है 1100, इस जगह पर क्या रखना है, नेक्स्ट ऑफ टेम्प रखना है, नेक्स्ट ऑफ टेम्प रखना है, जो कि कितना है 200। मतलब सर यहां 1100 था, यहां कितना आ गया 200, मतलब ये लिंक इससे कट गई और ये लिंक हो गई किससे, इससे। क्लियर, ठीक है। वापस चलो, नेक्स्ट ऑफ टेम्प कितना है सर, नेक्स्ट ऑफ टेम्प कितना है 200, और 200 की प्रीवियस कितनी है, इस वक्त 1100, 1100। राइट। तो 1100 को मुझे क्या देना है, 1100 को मुझे 1100 की जगह मुझे क्या रखना है 100, जो कि कौन है प्रीवियस ऑफ टेम्प है। प्रीवियस ऑफ टेम्प मतलब 100, तो ये 100 कहां पहुंच गया यहां पे, मतलब जहां 1100 था वहां अब कितना हो गया 100 हो गया, मतलब ये लिंक हो गया किससे, इससे। तो टेम्प का पत्ता कट गया सर, इसका पत्ता कट गया है ना, क्योंकि ये ना तो अब इसके आगे वाले से लिंक है ना इसके पीछे वाले से लिंक है। 100 कहां से कनेक्ट हो गया, 100 कहां से कनेक्ट हो गया 200 से, और 200 की प्रीवियस किससे कनेक्ट हो गई 100 से, राइट है। और ये हम एग्जिट फ्रॉम लूप हो गए, एग्जिट फ्रॉम लूप हो गए,
ये हम लूप से बाहर आ गए, और ये एंड इफ। और अगर ऐसा नहीं है, वैल्यू इन्फो ऑफ टेम्प के बराबर नहीं है, तो कोई बात नहीं, उस कंडीशन में हम टेम्प को आगे बढ़ाएंगे और टेम्प को क्या देंगे, नेक्स्ट ऑफ टेम्प, और ये लूप चलते रहने देंगे, एंड ऑफ लूप, और ये एंड इफ। अब सर हम बाहर आए, मान लीजिए कि वो वैल्यू जो हम सर्च कर रहे थे वो मिली नहीं। तो मिली नहीं है, कैसे पता लगा कि टेम्प नल आ गया? तो यदि बाहर आने पर हम एक कंडीशन चेक कर लें कि यदि जो टेम्प है वो कोलोन इक्वल कितना है, नल है, सॉरी कोलोन इक्वल नहीं, वो इक्वल्स टू नल है, देन राइट क्या करवा देंगे, एलिमेंट नॉट फाउंड इन लिस्ट, और यहीं से क्या कर जाएंगे, रिटर्न 0 करवा देंगे, और ये एंड इफ, और ये प्रोग्राम इसके बाद एंड हो जाएगा। प्रोग्राम के सबसे लास्ट में क्या लिख देंगे, एंड, और ये एंड। तो सर ये आपका एल्गोरिथम हुआ किसके लिए, टू इंसर्ट टू डिलीट अ नोड इन ऑर्डर्ड लिंक लिस्ट। एक ऑर्डर्ड लिंक लिस्ट में से किसी नोड को क्या करना, डिलीट करना। अब इसको 2 या 3 बार चला करके समझना है, उसके लिए एक क्लास और लगेगी, है ना, तो वो अपन कल की नेक्स्ट क्लास में लेंगे, और कल मैं आपको इसको ट्रेवल करके समझा दूंगा, ठीक है। तो ये आपका काम हो जाएगा। और सर मेरा काम वो भी हो गया है, अपलोड हो जाएंगे आज वीडियोस आपके, आज दिन में 12 बजे बाद आपके सारे वीडियो, जो भी आपके रिमेनिंग वीडियोस हैं वो सारे के सारे अपलोड हो जाएंगे, ठीक है सर। अरे सर, हाँ सर 1 मिनट वो